ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लीड जनरेशन। अगर लीड जनरेशन करना आप सीख गए तो भैया आपको ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आधे से ज्यादा लोग ऑनलाइन बिजनेस को क्विट कर लेते हैं क्योंकि वो लीड्स जनरेट नहीं कर पाते हैं। उनके पास पैसे तो है पर लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। ऑर्गेनिकली रील्स वगैरह बनाते हैं, कंटेंट वगैरह बनाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट से एक लिमिट तक ही आपके पास लीड्स आ सकती है। लेकिन फेसबुक एड्स के थ्रू आप बजट लगाओगे, आपके पास लीड्स आती है, अच्छी सही इंक्वायरीज आती है। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे आपको फेसबुक पर एड्स रन करने हैं प्रॉपर। ठीक है, तो हम ये सब सीखने वाले हैं अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। फेसबुक पर ऐड रन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा लीड्स कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे लीड्स कैंपेन बनाने होते हैं आपको। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो लीड्स कैंपेन कैसे रन किए जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको आ जाना है फेसबुक पे। सिंपल से आपके पास फेसबुक होना चाहिए। फेसबुक आपका 3 मंथ पुराना होना चाहिए। ये आपका फेसबुक प्रोफाइल है। ये फेसबुक जो आपका प्रोफाइल है ये एक आपके पर्सनल यूज का काम आता है। ठीक है, आप इसका पर्सनल यूज करते हो, किसी से साथ कम्युनिकेशन करते हो, राइट। तो ये पर्सनल यूज के काम आता है आपका फेसबुक। ऐसा आपके पास फेसबुक होना चाहिए, जेन्युइन फेसबुक होना चाहिए। उसके बाद आपका इस फेसबुक पे आपका एक पेज बना होना चाहिए। ठीक है, ऐड रन करने के लिए तो आपके पास पेज होना चाहिए। अगर आपका पेज नहीं है तो आप कोशिश करो यार पेज बना दो। बिना पेज बिजनेस पर्पज के यूज में आता है। बिना पेज के आप ऐड रन नहीं कर सकते। मेरा पेज है, दो दो पेज मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आपका पेज है तो आपको सीधा क्या करना है, पेज के ऊपर स्विच कर लेना है ऐसे। पेज में ध्यान रखना आपके पोस्टर वगैरह अच्छे से बने हो, आपका जो कवर्स वगैरह डीपी वगैरह अच्छे से लगा हो, आपका डिटेल पूरे पेज के अंदर आपने डालना है। पेज नहीं है आपका तो कोशिश करो कि यहाँ से क्रिएटिव पेज पे जाके एक नया पेज बना दो। पब्लिक पेज बनाना है, यहाँ से आसानी से आप पेज क्रिएट कर सकते हो। बहुत आसान है पेज क्रिएट करना। ठीक है, और पेज आपने अब क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब आप सीधा जाओगे आप एड्स मैनेजर के ऊपर। तो हम सीधा एक लीड्स कैंपेन बनाना सीखेंगे। सीधा एड्स मैनेजर के ऊपर जाओगे। अब देखो एक नया पर्सन है वो सीधा एड मैनेजर के ऊपर जाएगा तो ऐसे उसको इंटरफेस दिखेगा एड्स मैनेजर का। मैं आपको बता दूं ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एड अकाउंट है आपका। क्या है, एक एड अकाउंट है। तो ऐड अकाउंट है आपका ये, तो इस ऐड अकाउंट पे आपको ऐड रन नहीं करना है। ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है। कोशिश ये करनी है कि आपको यहाँ पे जब ऐड मैनेजर के ऊपर आ जाओगे ना आप, तो ये दो चीज दिख रही है आपको, डिजिटल नवीन, डिजिटल नवीन 1999। तो ये कोशिश ये करनी है आपको। आपको भी ऐसे ही अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। दो दो मेरे पोर्टफोलियो क्रिएट करे हैं मैंने। ये जो मेरा नवीन पुरोहित करके ये मेरा प्रोफाइल है, इसके अंदर मेरा ऐड अकाउंट है। तो ये प्रोफाइल के अंदर जो ये पर्सनल ऐड अकाउंट है मेरा, देख रहे हो, ये पर्सनल ऐड अकाउंट है। पर्सनल ऐड अकाउंट पे कभी ऐड रन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर गलती से भी ऐड बैन हो गया तो भाई पूरे पोर्टफोलियो पे भी कोई ऐड रन नहीं होगी, हमेशा के लिए गया काम से। ठीक है, तो आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। यहाँ से क्रिएटिव पोर्टफोलियो अपना बनाओ, मेरे तो बना हुआ है। पोर्टफोलियो का नाम डालो, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालो, ईमेल डालो और क्रिएट कर दो। पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। पोर्टफोलियो के अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका नाम राहुल है तो यहाँ पे डिजिटल राहुल करके पोर्टफोलियो बनाओ। अब पोर्टफोलियो के अंदर जैसे आप पोर्टफोलियो आपका रेडी हो जाएगा उसके अंदर आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। एक ऐड अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा उसी टाइम, पोर्टफोलियो क्रिएट करते टाइम। अगर और भी चाहिए आपको और भी बना सकते हो। तो मेरा जैसे ये है तो इसके अंदर मैंने दो ऐड अकाउंट बनाए हैं। ऐड अकाउंट में यहाँ से बना सकते हो सेटिंग से। फिलहाल इस पे हम बात नहीं करेंगे, हम सीख रहे हैं लीड जनरेशन। जिसको थोड़ा बहुत ऐड रन करना आता है उनके लिए वीडियो है। जिसको बेसिक से ऐड सीखना है उनको मेरे और भी वीडियो देखने पड़ेंगे। तो ये डिजिटल नवीन 1999 करके ये मेरा ऐड अकाउंट है, यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो मेरा नवीन डिजिटल करके ऐड अकाउंट है, इसको चेक करते हैं। अभी देखिए हम सीधा से हम कैंपेन पे आ जाते हैं। अभी हमें लीड्स कैंपेन हम स्क्रैच से सीखने वाले हैं, लीड्स कैंपेन कैसे बनाते हैं। अब जिसको पता, जिसने एड्स चलाए होंगे उसको पता है, ये एड्स मैनेजर है पूरा। ठीक है, ये मेरा ऐड अकाउंट है। ये मेरा पूरा एड मैनेजर का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। हमें अभी फिलहाल लीड्स ऐड चलानी है, एंगेजमेंट वगैरह नहीं चला रहे हम लोग। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या काम आता है, ये आपको पता होगा। और आपने अगर बेसिक से सीख रहे हैं फेसबुक ऐड चलाना तो मेरे और भी वीडियोज हैं उनको देखिए, उनको समझिए। ठीक है, तो अभी हम ये सीख रहे हैं कि हमें लीड्स कैसे जनरेट करनी है। तो आपको लीड्स वाले कैंपेन पे जाना है और कंटिन्यू आपको यहाँ पे कर देना है। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू करते हो लीड्स वाले कैंपेन के ऊपर तो आपको कैंपेन का नेम यहाँ पे डालना है।
कुछ भी डाल दो। कैंपेन का नाम डालने का पर्पज क्या है, आपको मल्टीपल कैंपेन मैनेज करने होंगे इन फ्यूचर, आप एजेंसी वगैरह चलाओगे, क्लाइंट्स के लिए काम करोगे, तो आपको याद रहे कि भाई कौन सा कैंपेन किस लिए आपने बनाया है। तो ये मैं कर देता हूँ नवीन, नवीन लीड्स करके मैंने बना दिया है, ठीक है। लीड्स स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, नवीन लीड्स करके मैंने यहाँ पे कैंपेन बनाया, ठीक है। ये नवीन लीड्स करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैंपेन है। अब कैंपेन के अंदर कितने एड सेट है, कितने एड्स है, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ कैसे क्या बनाना है आपको। अब देखो यहाँ पे एबीओ सीबीओ होता है। एबीओ का मतलब होता है कि एड सेट बजट, मतलब एड सेट लेवल पे भी आप बजट डिसाइड कर सकते हो, कैंपेन लेवल पे भी बजट डिसाइड कर सकते हो। देखो पहली बार ऐड चला रहे हो तो यहाँ कैंपेन लेवल पे बजट रहने दो, ठीक है। 1000 रुपये मैंने रख दिया है डेली बजट पे, ठीक है। और हम सीधा अब एड सेट लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे, इस पे लिख देता हूँ टीजी करके लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ टीजी, का मतलब क्या है, टीजी का मतलब है इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ ऑडियंस को, वैसे मैं ऑडियंस टारगेट अभी काम नहीं कर रही है। टीजी करके लिख दिया है, टारगेट कर रहा हूँ मैं ऑडियंस को। और स्टैंड फॉर्म का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म के थ्रू हम लीड जनरेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, हम पेज सेलेक्ट करते हैं, हमने पेज सेलेक्ट कर लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड चाहिए हमें। थोड़ा सा मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्ट डेट एंड डेट इस पे मत छेड़ना भाई, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ऑडियंस जो टारगेटिंग होती है वो तीन टाइप की होती है। एक तो ब्रॉड ऑडियंस आप टारगेट करते हो, छोड़ देते हो, आप टारगेटिंग नहीं करते हो। दूसरी आप ऑडियंस टारगेट करते हो, कुछ कस्टम ऑडियंस भी आप बना सकते हो। पहले आपने ऐड चलाया है, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला, उसके बेसिस पे भी आप ऐड रन कर सकते हो। तो हम फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे थे, हमारे पास कोई ऐसी ऑडियंस नहीं है, मेरे पास तो है पर आपके पास नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ। सपोज मुझे दिल्ली में ऐड दिखाना है तो मैं दिल्ली यहाँ पे टारगेट कर दूंगा। कर्नाटका में ऐड दिखाना है, कर्नाटका कर दूंगा। मुझे तमिलनाडु में ऐड दिखाना है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जहाँ के लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव करते हो। मुंबई में ऐड दिखाना है मुझे, मुंबई कर दिया, मुंबई महाराष्ट्र। और मुझे मुझे ऐड दिखानी है और भोपाल के अंदर, मुझे रायपुर के अंदर ऐड दिखानी है। और मुझे अपनी जो ऐड दिखानी है वो अहमदाबाद में भी दिखानी है, वहाँ पे भी लोग अच्छे रहते हैं। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव करते हो। अहमदाबाद गुजरात आ गया। तो इतने जगह मैंने टारगेटिंग कर दी अपने ऑडियंस को, इसको मैं ऑन रख देता हूँ। और ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एज का सही करना है, एज फिल्टरिंग चाहिए मुझे। प्रॉपर ऐसे लोग चाहिए जो इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरे ख्याल से जो इनकी एज 20+ होती है, 22+, वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग 45 तक मैं इसको रखूंगा। तो मुझे मैंने एज फिल्टर कर दिया। अब यहाँ पे जेंडर पे ऑल कर दो, हम मैन को भी टारगेट कर रहे हैं, वुमेन को भी कर रहे हैं। अब डिटेल टारगेटिंग के ऊपर सारा गेम टिका होता है। स्मॉल बिजनेस ओनर को दिखाना है मुझे अपनी एड्स। और मुझे अपने एंटरप्रेन्योर को ऐड दिखाना है, जो सेल्फ एम्प्लॉय में काम कर रहे हो उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ मैं, राइट। मैं और एफिलिएट मार्केटिंग करने वालों को भी ऐड दिखाना चाहता हूँ। देखो मुझे ये सजेस्ट कर रहा है तो आप अपने हिसाब से कीवर्ड वगैरह भी डाल सकते हो। डिजिटल मार्केटर को भी मुझे ऐड दिखाना है। अब मुझे बीपीओ जो टैली कम्युनिकेशन में भी है, कम्युनिकेशन, टैली कम्युनिकेशन आ रहा है इसमें, तो इसको भी मैं टारगेटिंग करूंगा कम्युनिकेशन। टैली कम्युनिकेशन पे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मेरे से यहाँ से कर देते हैं। ये देखो टैली कम्युनिकेशन में भी आपका ऐड दिखाना है हमें, ठीक है। मैं कॉल सेंटर वालों को भी टारगेट करूंगा जिनको थोड़ा सा ना कॉलिंग का एक्सपीरियंस हो। हमारा जो काम जो है ना वर्क फ्रॉम होम वाला काम है हमारा, हम वर्क फ्रॉम होम के लिए ऐड चला रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। थोड़ा सा आप देखो, ज़्यादा आपको यहाँ पे कोई टारगेटिंग वगैरह नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। टारगेटिंग करो लेकिन डीप टारगेटिंग करो। पैसिव इनकम वालों को भी मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ जो बिलीव करते हो पैसिव इनकम बनाने में। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम से भी देखता हूँ, ये पैसिव इनकम का भी आ गया है। तो मैं इतनी ही यहाँ पे अभी टारगेटिंग करूंगा और मैं टेस्ट करूंगा इस पे, देखो ये चीज़ें काम करती नहीं करती आज के टाइम पे, नहीं है ना।
प्लेसमेंट के ऊपर भी आप प्लेसमेंट कंट्रोल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हर जगह दिखे मेरी एड्स, फेसबुक पे भी दिखे, इंस्टा पे भी दिखे, ठीक है। अब मैं इसका नाम भी नवीन, न्यू न्यू लीड नवीन कर देता हूँ इसका नाम भी। अब मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है, इंस्टा मेरा कनेक्ट है, आपका भी कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखो, ये फॉर्म वगैरह क्रिएट करना तो मैं अभी आपको सिखा ही देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारी चीज़ें ये नहीं सिखाई आपको तो फॉर्म क्रिएट करेंगे हम आपका सबसे पहले, जिसपे हम लीड्स जब ऐड दिखाते हैं ना लोगों को हम, तो बटन आता है अप्लाई नाउ, तो एक फॉर्म खुलता है, तो फॉर्म हमें बिल्ड करना पड़ता है, यानी क्रिएट करना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी मैं नवीन फॉर्म करके इसका नाम लिख देता हूँ। नवीन फॉर्म करके फॉर्म बनाना सीख लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम फॉर्म वगैरह बना देंगे। हायर इंटेंट में कर देता हूँ फॉर्म में, मोर वॉल्यूम नहीं चाहिए मुझे, हायर ऐसा लोग चाहिए कि अच्छे लोग चाहिए, क्वालिटी लोग चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म के अंदर, चैट जीपीटी किस काम आएगा, चैट जीपीटी का यूज करते हैं हम, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी। चैट जीपीटी में सिंपल सा मैं कमांड देता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम के लिए लीड्स फ्रॉम कंटेंट, लीड फ्रॉम कंटेंट। सिंपल सा मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी। चैट जीपीटी काम नहीं कर रहा है अभी, पता नहीं किस इश्यू की वजह से। करेगा, काम करेगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कमांड सही देनी है। डिस ठीक है, ये आपको यहाँ पे कमांड वगैरह देनी होती है प्रॉपर अच्छे से, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, तब ये चीज़ें फाउंड। अभी ये देखिए काम नहीं कर रहा है चैट जीपीटी, फिर भी मैं खुद से ही कर लेता हूँ, इतना आइडिया है मुझे। वर्क फ्रॉम होम जो भी हमारा काम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, वर्क फ्रॉम होम कॉलिंग वर्क, ठीक है। इसमें मैं एंटर करूंगा डेली पे आउट सिस्टम, डेली पे आउट सिस्टम। सिस्टम गलत इसलिए हुआ क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है। आ, माफी चाहता हूँ आपसे। गवर्नमेंट अप्रूवल, अप्रूवल प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये ध्यान देना है कि प्रॉपर मुझे यहाँ पे चीज़ें डिस्क्राइब करनी है अच्छे से। फिर मुझे इसको, यहाँ पे डिस्क हेडलाइन अच्छे से लिखना है। वर्क फ्रॉम होम है हमारा, कॉलिंग वर्क, नो नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी लिख देता हूँ, क्योंकि लोग ना गलत समझ लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए लोगों को लगता है कि ये नेटवर्किंग का काम है, ठीक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लीड जनरेट कर रहे हो तो ये सब मत लिखना है भाई। वर्क फ्रॉम होम कॉलिंग वर्क डेली, ये ऐसे करके आप लिख दो यहाँ पर। डेली कितना आपका पे आउट है, डेली 1000 टू 3000, 2000 लिख देते हैं अर्निंग, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब ध्यान से देखो, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, जो भी हम जब ऐड चलाते हैं हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन ऑन कर दो, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वही होगा कि क्या करते हो, लीड से पूछूंगा कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग क्या करते हैं, लीड से मैं क्वेश्चन करूंगा। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सही होगी फिर। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या अनएम्प्लॉय भी कई लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, वो काम सर्च करते हैं। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब कई लोग कई होते, हाउस वाइफ भी होती है बहुत सारी, जिनको नीड होती है वर्क फ्रॉम होम की, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पे
एक और रखेंगे, एक मल्टीपल चॉइस में एक आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं शॉर्ट आंसर के लिए पूछूंगा, मल्टीपल चॉइस वाला नहीं पूछूंगा। प्लीज एंटर योर व्हाट्सअप नंबर। कई लोग क्या करते हैं, आप ना ऐड चलाते हो और होता क्या है कि लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या कि अपना जो नंबर होता है ना वो ही बंद कर, गलत नंबर दे देते हैं आपको, ठीक है। प्लीज एंटर योर व्हाट्सअप नंबर, ये मैंने कर दिया है। अब मैं इस पे कैसे यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा, ध्यान से देखो। जो फॉर्म भरेगा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा प्लीज एंटर योर व्हाट्सअप नंबर। अब मैं इस सारी चीज़ें सब जो चारों आंसर पे ही अप्लाई करूंगा ये चीज़ें, ठीक है। ये चारों चीज़ों पे अप्लाई होगा। उसके बाद ये व्हाट्सअप नंबर कैप्चर करेगा, मतलब डालेगा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर जैसे ही पर्सन डालेगा उस पर भी लॉजिक लगाएंगे हम लोग। वो सीधा सबमिट फॉर्म कर देगा, लीड फॉर्म सबमिट कर लेगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ डालना है डिस्क्रिप्शन वगैरह में। प्लीज एंटर यूर प्लीज एंटर यूर प्लीज एंटर यूर डिटेल। तो हम क्या क्या मांग रहे हैं अभी हम कस्टमर से। सबसे पहले हम उनका फुल नेम नंबर मांगेंगे और उसके बाद हम ईमेल भी मांगेंगे उनका, क्योंकि हम रीमार्केटिंग करेंगे इन फ्यूचर, उसमें काम आएगा। और उनके सिटी या स्टेट का नाम, ठीक है, इतना इनफ है। और ये हमने इतने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सिंपल, प्लीज एंटर यूर डिटेल, इतना लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है उसका भी ध्यान रखेंगे। अब हमें प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक यहाँ पे डालना है। ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है सीधा सा फेसबुक पे, ठीक है। जो आपका पेज है ना भाई, पेज जिस पेज पे आपका ऐड रन हो रहा है ये आपका पेज है। प्राइवेसी पॉलिसी में आपको क्या करना है, देखिए इस चीज़ें समझो। ये अपना फेसबुक पेज का लिंक आपको डालना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद आप रिव्यू करोगे पेज को अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ यहाँ साइड में देखो कैसे फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एंडिंग पे जाओगे, आप एंड स्क्रीन पे जाओगे आप सीधा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लो। जिसने फॉर्म भर दिया है उसको लास्ट में कहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखो। मैं चाहता हूँ लास्ट में कोई पर्सन जो ऐड देख देता है मेरा, वो मेरे इंस्टा पे आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो चीज़ें, कोई ये चीज़ें आपको इतने अच्छे से नहीं सिखाएगा। अब देखो मेरी जो इंस्टा का लिंक है ना, ये यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जो मेरे लास्ट में फॉर्म भरते हो इंस्टा पे आ जाए मेरे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ विजिट वेबसाइट, सही है, ठीक है। अब मैं क्रिएट कर देता हूँ फॉर्म को, ध्यान से देखो, क्रिएट कर दिया मैंने फॉर्म। और ये आपके सामने फॉर्म रेडी हो गया, ठीक है। ये आपका फॉर्म मैंने बना दिया, ठीक है। ये नवीन फॉर्म करके मैंने अभी रेडी किया। बिना फॉर्म अगर आप लीड्स ऐड चला रहे हो, फॉर्म नहीं बनाया आपने, ऐड रन कर दी, तो कस्टमर आपका जो लीड्स है वो आएगी कहाँ, लीड्स कैसे कलेक्ट होगी आपके पास, ठीक है। तो ये हमने कर दिया छोटा सा काम। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और सिखा रहा हूँ। आपको जाना है सीधा मेटा एड्स लाइब्रेरी। जिस भी चीज़ के आप ऐड चला रहे हो, क्या मार्केट के अंदर ऑलरेडी लोग उस टाइप के ऐड चला रहे हैं, डेफिनेटली चला रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं लीड्स गुरु कंपनी एक वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती हूँ, उनके लिए ऐड चला रहा हूँ। तो क्या करूँगा, ऑल एड्स पे जाऊँगा, लीड्स गुरु का कीवर्ड डालूंगा, कोई ना कोई तो ऐड चला ही रहा होगा लीड्स गुरु का। अब ये क्यों डाला मैंने, थोड़ा सा मुझे एनालाइज करना है। लीड्स गुरु की स्पेलिंग मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है। लीड्स गुरु ऐसे लिखता हूँ, बहुत शॉर्ट में लिख देता हूँ लीड्स गुरु। अब देखो लीड गुरु की जितने भी एड्स चल रही होगी ना अभी, सब यहाँ पे शो होगी। इस कीवर्ड का यूज करके जो भी एड्स चला रहा होगा सबके एड्स शो होंगे। देखो मेटा एड्स लाइब्रेरी के अंदर ये देखो मेंटोर पूजा करके भी है कोई, इनका भी ऐड चल रहा है, ठीक है। ये इस भाई का भी ऐड चल रहा इतना है, प्रोडक्ट सेल कर करके थक चुके हो, या 20-20 हजार का कोर्स सेल नहीं हो रहा। ठीक है। ये ऐड कब से चल रही है, 5 दिसंबर से चल रही है।
इस एड्स को जो इसमें वो लिखा गया है ना, ये टेक्स्ट इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो ऐड चला रहे हैं बराबर। आपके इंस्टाग्राम पे अगर 50। ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये चीजें एनालाइज करनी होती है। और जितने अच्छे से ये चीजें समझोगे ना भाई, तभी आप काम कर पाओगे, राइट। तो और भी ऐड चेक कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसका यूज कर सकते हो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपके सामने, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया है। अभी हमने फॉर्म वगैरह भी रेडी कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्रिएटिव डालेंगे जिसमें हम ऐड रन करेंगे, हम वीडियो डालेंगे यहाँ पे प्रॉपर। तो जिस वीडियो पे मुझे ऐड रन करनी है वो वीडियो मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है। सपोज मुझे इस भाई का ही वीडियो लगाना है सपोज। तो मैंने ये वीडियो अगर यूज करना है मुझे, तो ये वीडियो मैंने लगाया। मुझे थोड़ा सा इसका रेशियो वो करना है, ठीक है। इस पे मैं अब यहाँ पे मैं प्राइमरी टेक्स्ट डालूंगा, ठीक है प्रॉपर। और मैं यहाँ पे डालूंगा क्लिक टू अप्लाई नाउ। क्लिक टू, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में मेरे। अप्लाई नाउ, क्लिक टू अप्लाई नाउ मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे आप बटन अप्लाई नाउ कर लगा दो, ये ऐसे करके। डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिख दो, कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता। इसको ऑन कर दो एआई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपने डन कर दिया, इसको पब्लिश मत करो अभी, ठीक है। इसको पहले वीडियो को अभी यहाँ पे आपने अपलोड होने देना है, ठीक है। वीडियो को अपलोड होने देना आपने। तो जैसे ही आपका वीडियो अपलोड होता है प्रॉपर, तो कुछ वीडियो किस तरीके से ऐड शो होगा आपको, वो चीज़ें चेक करो। ऐसे करके आपका ऐड यहाँ पे शो होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ, ये देखो ऐसे करके ऐड तो शो हो रहा है। कैसा लगेगा आपको सुनकर? अब देखो कई जगह ये ऐड नहीं दिख रहा, इतने जगह ये ऐड नहीं दिखेगा तो भाई आपको लीड्स कहाँ से अच्छे से आएगी, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से मैनेज करना है। जैसे इसको, इसके रेशियो प्रॉपर नहीं बैठ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें, मैंने पहले से सही रेशियो में वीडियो डाला हुआ है क्रॉपिंग करके। तो इसको अभी ये आपने अप्लाई कर देना है। अभी यहाँ पे बैठ गया है, फिर यहाँ पे आपने चेंज कर देना है। ये इस तरह भी यहाँ पे जाना चाहिए। अगर आपको सही लीड चाहिए ना, तो प्रॉपर सब जगह आपकी एड शो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये आपने सेव कर लिया। माफी चाहता हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन वैल्यूबल काफ़ी है। तो आप पूरा वीडियो देखो अच्छे से। इंस्टा रील पे भी हम चाहते हैं कि हमारी एड शो हो, तो यहाँ पे इसको भी कि हमसे अच्छे से मैनेज करेंगे। तो इंस्टा रील पे भी हमारी अब वीडियो शो होगी, देखिए। अब स्टोरी पे भी चाहिए हमें इंस्टा पे, ठीक है। भी मुझे फेसबुक स्टोरी पे भी दिखाना है। इसको मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे, कि अब मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, सब पे लगभग ऐड दिखेगा। सपोज इंस्टा एक्सप्लोर पे नहीं दिखेगा, वहाँ पे मेरे पास रेशियो नहीं है। 9.16 करके होता है कुछ रेशियो, उसका वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये इस पे नहीं दिखेगा, इस पे छोड़ो, अच्छी लीड्स नहीं मिलती वैसे भी। अब सब कुछ रेडी हो गया, मैंने फॉर्म भी तैयार कर दिया है। किस तरीके से हमारी ऐड दिखेगी थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पे चीज़ें देखेंगे हम थोड़ा सा, कैसे हमारी ऐड शो होगी। देखिए इस तरीके से हमारी ऐड शो होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। अब हम इसे पब्लिश कर देते हैं सिंपल से, ठीक है। मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। तो आपके सामने पब्लिश हो गया। और ये पब्लिश हो गया, अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अभी तुरंत पब्लिश हो जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक रह गई होगी तो ये एरर आ जाएगा। एरर को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, पहले तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर मैंने इसको अच्छे से बनाया है। तो ये ऐड देखो पब्लिश हो गई। अब मुझे यहाँ पे बजट जोड़ना है, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसमें बजट नहीं है, बजट जोड़ना है।
और बजट जोड़ के मैं ऐड रन कर पाऊंगा। ठीक है, एक्टिव होगा जैसे ही ये इसमें ऐड रन होना ऐसे लीड्स आएगी, यहाँ से मुझे डाउनलोड करना। जैसे यहाँ पे ऐड चलाया था मैंने, 10 रुपए की लीड आई थी, एक 6 लीड आई, तो यहाँ से डाउनलोड करना होता है आपको। मुझे पता है आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी वैल्यू मिली है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, और ऐड बनाने का आप भी ट्राई कर लो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, और सीखते रहो ऐसे ही, चैनल अगर सब्सक्राइब करोगे तो। थैंक यू सो मच।